ये A2 मिल्क और A1 मिल्क में क्या अंतर होता है? खुरपका के लिए कौन सी दवाई देते हैं? कुचामन की प्राचीन काल के अंदर क्या विशेषता थी? मैं रमेश सर। आइए, नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए धर्म जी। थैंक यू सर। धर्म जी, बोर्ड Yes, को sir. अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। सर मेरा नाम धर्मचंद भगत है और मैं डीडोना कुचामन जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से की है। 12वीं करने के बाद मैंने एनिमल हस्बेंड्री में डिप्लोमा किया है और ग्रेजुएशन के रूप में बीए किया है और मैं फरवरी 2020 से पशुधन निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, दैट मीन्स आप ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पोस्टेड है। जी सर। क्या काम होता है उसका? सर हमारा जो काम है वो प्राथमिक पशु चिकित्सा उपचार का है। इसके साथ ही जो वेटनरी सब सेंटर है उनका इंचार्ज है और विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और रिकॉर्ड का संधारण, शिविर का आयोजन, ऐसे कार्य करते हैं सर। अच्छा, तो ये जो नील गाय की जो स्टेटस है, खास करके जिस तरीके से फसलों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है नील गाय की तरफ से, जी सर। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या करना चाहिए एज अ, मतलब जहाँ पर आप पोस्टिंग आपको मिली हुई है, जहाँ पर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जी सर। वहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सर अगर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट शिकायतें आ रही हैं जी सर। तो क्या समाधान हो सकता है इनके रिहैबिलिटेशन के लिए? सर इसके लिए वन विभाग के माध्यम से जो वन्य जो क्षेत्र है उसमें इनको रखा जा सकता है। इसके अलावा अलग से सर कोई शेड वगैरह निर्माण करके इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो की जा सकती है सर। किस तरीके की समस्या आती है फार्मर्स को फेस करनी पड़ती? ये सर जो फसल है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, धर्मचंद जी, आप कुचामन सिटी से आते हैं। जी सर। हाल ही में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की शिकायतें और ट्राइबल के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं, जी सर। खास करके एससी और एसटी के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये बताता है। जी सर। तो क्या कमी रह गई, क्या कारण है इसका? कैसे देखते हैं आप उसको? सर जो ट्राइब्स है उनके साथ कई बार उत्पीड़न की घटनाएं आती है। इसके लिए SC/ST जो निवारक अधिनियम 1989 है वो बनाया गया है। लेकिन सर कई बार झूठी जो जानकारी है वो भी सर इन मामलों में देखी जाती है। अच्छा, जी सर। और क्या कारण है? सॉरी सर मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, धर्मचंद जी, जी सर। एजुकेशन को लेकर के विमेन एजुकेशन में, स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा देखा गया है। चाइल्ड एजुकेशन, जी सर। क्या कारण मानते हैं चाइल्ड एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट का बढ़ते हुए तस्वीर को दिखाता हुआ जो हमारा समाज है वो कैसा दिखता है आपको? सर हमारे समाज में थोड़ा सा वो ग्रामीण समाज में पितृसत्ता हावी है और प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन देने के बाद में जैसे बच्चियों हैं उनको ड्रॉप आउट कर लिया जाता है और जो समाज में जैसी कुरीतियाँ हैं सर बाल विवाह की, इस प्रकार की समस्याएं भी सर ये ड्रॉप आउट रेट इसको बढ़ाती है। ओके, धर्म जी, जी सर। वाटर कंजर्वेशन की बात अगर करें जी सर। तो दो टाइप के वाटर कंजर्वेशन टेक्निक होती है। एक होती है मॉडर्न टेक्निक, दूसरी होती है ट्रेडिशनल टेक्निक। जी सर। तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक है जी सर। वो मॉडर्न टेक्निक से कैसे डिफरेंट है वाटर कंजर्वेशन के लिए? सर ये जो ट्रेडिशनल है ये प्राचीन समय से ही चली आ रही है और जैसे शेखावाटी क्षेत्र में जोहड़ है और जैसलमेर क्षेत्र में खड़ीन है, तो सर इनका उपयोग वो ज़्यादा हो रहा है और इनका संरक्षण करके सर जो वाटर कंजर्वेशन है इसको बढ़ाया जा सकता है। और मॉडर्न टेक्निक कौन सी हो सकती है? जैसे सर रूप का जो छत का जो पानी है वो टाँकों के माध्यम से इकट्ठा किया जाना। अच्छा, कोई समस्या देखने को मिल रही है इनकी अभी वर्तमान में? जोहड़ और टांकों के अंदर कुछ किसी प्रकार की समस्या देखने को मिली है? जिस हिसाब से ये कंजर्वेशन करने चाहिए थे उस हिसाब से कंजर्व नहीं कर पा रहे? जी सर, जैसे जो पुरानी बावड़ियाँ हैं, जोहड़ है, इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जैसे राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, जैसे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से इनको पुनर्जीवित पुनर्संरक्षण कर रही है सर। अच्छा, थैंक यू चंद्रम जी। तो अभी आप किस पद पे कार्य कर रहे हैं? सर लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के पद पे। अच्छा, जी सर। कुछ बीमारियों का नाम बताइए जो जानवरों में देखने को मिलता है, मवेशियों में। जी सर, अगर सर बैक्टीरियल देखें तो
एंथ्रेक्स, एचएस, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, ब्लैक वाटर है, सीप एंड गोट में एंटोटॉक्सीमिया है। इसके अलावा सर वायरल में जैसे खुरपका मुंह का रोग है और रेबीज है, और सर इसके अलावा जैसे लंपी स्किन डिजीज़ है, इत्यादि सर रोग है। खुरपका के लिए कौन सी दवाई देते हैं? सर जो खुरपका मुंह का रोग है वो एक वायरल डिजीज़ है। इसके लिए सर एफएमडी वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा सर वायरल होने के कारण इसका कोई विशेष उपचार नहीं है, लक्षणों के अनुसार उपचार किया जाता है। लक्षणों के अनुसार उपचार किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि गांव में पितृ सत्ता आ गई है। जी सर। आ गई है मतलब? सर ये प्राचीन समय से ही चल रही है सर। चल रही है तो कमज़ोर हुआ है, बढ़ा है, क्या हुआ है? अभी वर्तमान में सर महिलाएं शिक्षित होके अपने जो निर्णय वो खुद ले रही है, तो वुमेन एम्पावरमेंट अवसर वो हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। जी सर। अच्छा, तो ये जो पितृ सत्ता है, जी सर, इसके लिए क्या महिलाएं भी जिम्मेदार हैं? पैट्रियार्की के लिए क्या महिलाओं को हम जिम्मेदार मान सकते हैं? सर इसके लिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो परंपरागत रूप से ऐसा मानती है कि जो पुरुष ही है वही उनकी जो सत्ता है वो भी हावी रही है। ऐसा कोई परंपरा बताइए जिसमें दिखता हो कि भाई पितृ सत्ता जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि महिलाएं अपना ही अधिकार या अपने एग्जिस्टेंस को ही नकार देती है। ऐसे कोई परंपरा है दिमाग में? सर जैसे बाल विवाह की जो स्थिति है ना, उसमें जैसे परिवार के बड़े बुजुर्ग ने निर्णय ले लिया वही सर। क्यों बाल विवाह का क्या कारण हो सकता है? सर जैसे शिक्षा की कमी और एक सर दहेज प्रथा भी इसका कारण है। अभी क्या है जो लिटरेसी रेट है अभी क्या है राजस्थान का महिलाओं में? सर 52.1% है। 52.1% है जी सर। और ग्रामीण महिलाओं में 61.4%। ग्रामीण में ज़्यादा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रामीण हाँ बोलिए। सॉरी सर, मैं कन्फ्यूजन हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, आपको मारवाड़ी गाने भी सुनने का शौक है? जी सर। कोई ऐसा गाना बताइए जिसमें महिलाओं की स्थिति का वर्णन हो। कोई गाना है दिमाग में? जैसे सर जोराबाज जैसलमेर में जो गाया जाता है उसमें पत्नी वो एक वीर गीत गाती है जिसमें वो पति को संदेश भेजती है। क्या है बोल? सॉरी सर, नहीं ध्यान में। अच्छा, तो आजकल न्यूज़ तो देखते होंगे आप? जी सर। बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, जैसे बहुत सारे कुछ समय पहले जयपुर में फ्लैश फ्लड आया था, आपने सुना होगा। आजकल बहुत क्लाइमेट चेंज के कारण बड़ी बड़ी परेशानियां हो रही हैं। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान किन किन क्लाइमेट चेंज की परेशानियों से जूझ रहा है? 3-4 आप मेंशन कीजिए। जी सर। एक तो फ्लैश फ्लड मैंने बोला ही। हाँ। और कोई? एक सर मौसम का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। हाँ, वो तो हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। यहाँ पे उसका कुछ प्रभाव दिख रहा है क्या? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपको नहीं पता? चलिए ठीक है मैम। धर्मा जी, जी सर। आप कुचामन से हैं? जी मैम। कुचामन की प्राचीन काल के अंदर क्या विशेषता थी? मैम इसमें एक तो कुचबंदी जाति रहती थी और एक मैम इसका कच्चामण था वो प्रसिद्ध था, और इसके अलावा जैसे कुचामन फोर्ट है वो भी एक ऐतिहासिक किला है जिसे जागीरी किलों का सिरमौर भी कहते हैं। कुचामन किला प्राचीन काल में बना था? सॉरी मैम। ठीक है। कुचामन की जो पेंटिंग्स हैं वो भी बहुत फेमस हैं। वो राजस्थान के किस स्कूल ऑफ पेंटिंग में आती हैं? वो मैम मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत। श्योर है आप? जी मैम। ठीक है। किस तरह की चीज़ें डिपिक्ट करते हैं हम, क्या दर्शाते हैं इन पेंटिंग्स के अंदर? मैम मैं समझा नहीं पर। किस तरह के चित्र बनाए जाते हैं, किन चीज़ों को दिखाया जाता है इन पेंटिंग्स के अंदर? जी मैम, कुचामन का गोल्डन प्रिंट प्रसिद्ध है। और कोई? किन्हीं किताबों की कहानियाँ? सॉरी मैम, इसके बारे में। ठीक है। आपके यहाँ का कोई प्रसिद्ध फोक म्यूजिक बताइए। मैम कुचामनी ख्याल है वो फेमस है। उसमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं? साज? उसमें जैसे मैम ढोलक है, इसके अलावा हारमोनियम है। ठीक है। आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी है? जी मैम। आपने स्वामी दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएशन करी है? जी मैम। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताइए। जी मैम, वो एक समाज सुधारक थे और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने बम्बई में की, और ये प्राचीन जो वैदिक धर्म है इसको पुनः स्थापित करना चाहते थे। इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने जिस हिसाब से हिंदुइज्म को रिवाइव करने की या उसको एक पुनर्जन्म देने की कोशिश करी, वो बाकी जो हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थे उस समय के उससे अलग है।
क्यों? मैम इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था इसके लिए, और सभी प्रकार के धर्मों के जो हिंदू धर्म में पुनर्जीवित होना चाहते थे उनको वापस इन्होंने धर्म में प्रतिष्ठा करवाई थी। क्या आपको नहीं लगता कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो मोनोथिज्म यानी कि एक ही भगवान की पूजा करना या महिलाओं को शिक्षा दिलवाना इनकी बात करी थी, इसलिए उनका रिवाइवल अलग है बाकियों से? सॉरी मैम। ठीक है। IUCN रेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? मैम इसमें जो गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति है उसको रखा जाता है। कुछ कैटेगरीज बताइए। राजस्थान के कोई 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बताइए। एक तो मैम जैसे गोडावण है, हम्म, और इसके अलावा चिंकारा। ठीक है। जैसे आपने कहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जी मैम। भी जिसे हम कहते हैं, इनके प्रिजर्वेशन के लिए, इनके सर्वाइवल के लिए थार का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण क्यों है? एक तो मैम ये आवाज़ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हम्म, तो इनको शांत एरिया की आवश्यकता होती है। हम्म। दूसरा ये एक मरुस्थलीय जानवर है, तो मैम इसके लिए भी। आप लाइफ स्टॉक की अच्छी खासी जानकारी रखते होंगे क्योंकि आप इसी फील्ड में हैं। जी मैम। प्राचीन भारत की कोई ऐसी सभ्यता बताइए जो कंप्लीटली सिर्फ लाइफ स्टॉक के ऊपर अपना जीवन चलाती थी, जो कृषि नहीं करते थे। मैम वैदिक सभ्यता में मुख्यतः पशुपालन किया जाता था। सब। धर्मचंद जी, जी सर। ब्रीड इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खास करके एज अ लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जी जो सर। आपको देखना पड़ता है, और इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जी सर। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो क्या कभी आपने कैसे किसी अंधविश्वास को देखा जब आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तरह तरह के अंधविश्वास समाज के अंदर फैले हुए हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लेकर के, क्या फ़ायदे होते हैं इसके, और क्या अंधविश्वास एक अधिकारी को आपको फेस करना पड़ा आधिकारिक तौर पर? कृत्रिम रूप से जो नरपशु है उसके सीमन का मादा के शरीर में छोड़ा जाता है, और इससे सर एक तो एनिमल की कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है। दूसरा सर मेल पशु रखने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके अलावा सर पशु का जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट है वो किया जा सकता है। जैसे कई बार AI करने जाते हैं तो सर पशुपालक के द्वारा गले में कोई धागा बांध दिया जाता है, जिसे अंधविश्वास की तरह देखा जाता है। अच्छा, जी सर। तो कौन सी ब्रीड्स आपको देखने को मिलती है? जिससे राजस्थान काफ़ी पॉपुलर राठी ब्रीड के रूप में काफ़ी पॉपुलर ब्रीड है। जी सर। तो लेकिन अब देख रहे हैं कि राठी ब्रीड्स को लोग उतना पॉपुलरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा देखा है इसके बारे में? जी सर, जो राठी है उसकी जो सीमन है वो यूज किया जा रहा है, लेकिन जैसे साहिवाल है, गिर है, कंपेरेटिवली कोई यूज क्यों गिर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, साहिवाल को क्यों यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में? सर क्या कारण है? सर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो उसकी दृष्टि से देखें तो जो साहिवाल है वो उसका ज़्यादा है, तो इस कारण। अच्छा, और ये A2 मिल्क और A1 मिल्क में क्या अंतर होता है? सर A2 इसमें जो बीटा कैसीन प्रोटीन होती है और आसानी से पचने वाला दूध होता है। जी सर। बीटा कैरोटीन नाम का वो होता है एंजाइम, बीटा कैसीन प्रोटीन। बीटा कैसीन। कैसीन तो सब में होता है प्रोटीन, कर्ड में भी होता है कैसीन प्रोटीन। जी सर। ऐसा क्या है कि जो जर्सी गाय के दूध और देसी गाय के दूध को अंतर करता है? कैरोटीन की मात्रा ही सर ज़्यादा होती है उसमें। अच्छा। देसी गाय में। आपके सामने साहिवाल गाय है जी सर। और थार पारकर है, कैसे पहचानेंगे थार पारकर कौन सी है और साहिवाल कैसी है? सर साहिवाल का जो टाइपिकल लक्षण है वो है पत्ती जैसे कान, और जो ललाट होता है वो उभरा होता है। अच्छा। जबकि जो और रंग भी इनका हल्का पीला होता है, भूरा रंग के आसपास। जबकि जो थार पारकर है वो ग्रे कलर का या वाइट कलर की होती है सर। अच्छा जी सर। गिर गाय को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप बाकी देसी गायों में, और इसमें सूर्य केतु नाड़ी क्या होता है? सर गिर का रंग हल्का भूरा लाल रंग के आसपास, और मध्यम आकार की जो नस्ल होती है, और इसकी आंखों के चारों तरफ रिंग होती है, जिसे इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहते हैं। अच्छा। जी सर। उनके कान की स्पेशलिटी क्या होती है, कान कैसे होता है? सर लीप, ये पत्ती जैसे कान होते हैं सर। आजकल गिर नॉर्थ इंडिया में भी पाई जा रही है, ऑलमोस्ट सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। और ऐसा क्या कारण है कि गिर एक ऐसी, खास करके हमारी जो देसी गाय हैं, जो कुछ जगहों पर जैसे साहिवाल हो गई, थार पारकर हो गई, ऐसी कुछ गायों के अंतर्गत लोगों की पॉपुलैरिटी, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं गिर गाय को, क्या कारण है बाकी मवेशियों के अलावा? सर एक तो जो जलवायु है वो गिर के अनुकूल है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में
और सर एक जर्सी गाय और जो देसी गाय है उसमें क्या बुनियादी अंतर देखने को मिलता है? जर्सी एज ए गाय लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर आप मुझे बताएं। जर्सी गाय में हम्प नहीं होता है, कुबड़ नहीं होता है, क्योंकि वो एग्जोटिक ब्रीड है। अच्छा। और देसी गाय उसमें जो हम्प है वो सुविकसित होता है सर। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देसी गाय का दूध ज़रूरी है सेहत के लिए भी। क्या क्या कमी है दोनों के बीच में, जर्सी गाय और देसी गाय के दूध में? जर्सी गाय का दूध, क्योंकि ऑफकोर्स जर्सी गाय ज़्यादा दूध देती है, जी लेकिन जो देसी गाय है वो थोड़ा कम दूध देती है, लेकिन गुणवत्ता में क्या कमी है जर्सी गाय के दूध में? सर शायद कैरोटीन के कारण हो सकता है सर। थैंक यू धर्म जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते थैंक यू सर। हैं। आइए आइए धर्म जी, कैसा रहा इंटरव्यू धर्म जी आपका? सर थोड़ा मीडियम से भी कम ही था। अभी भी बहुत धीरे बोल रहे हैं धर्म जी, आवाज़ को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। जी सर। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि हम कम बोलेंगे और कम बोल करके चले जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं। तो हमको सुनाई नहीं देगा तब तक हम कैसे आपको समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं? जी सर। तो इस पर काम करने का ज़रूरत है धर्म जी। आवाज़ थोड़ी सी आप, क्योंकि आपको पूरा डिवीज़न संभालना रहेगा, कल को आप जा करके प्रशासनिक सेवा में आएंगे। जी सर। ऐसे मतलब एक तो आप बहुत सभ्य और बहुत शालीन व्यक्ति हैं, जी सर। ठीक है, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन हम तक बात आपकी पहुंचनी चाहिए क्योंकि बहुत धीरे आप बोल रहे हैं। जी सर। तो धर्म जी आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। जी सर। लेकिन बस जो बोलने का थोड़ा ढंग है ना, जी सर, थोड़ा सा तेज कर दीजिए, अपनी पिच को हल्का सा बढ़ा दीजिए। ओके सर। ठीक है। दूसरी बात कि काफ़ी समय हो गया, मुझे लगता है कि 1.5 साल हो गए काम करते हुए लाइफ एज अ लाइफ स्टॉक। 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। और बुनियादी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि लाइफ स्टॉक में क्या है क्या नहीं है। जी सर। जर्सी को क्यों लोग प्रेफर नहीं करते, है ना, और कौन सी स्टडीज़ ऐसी हैं जो प्रमाण करती हैं कि जर्सी गाय से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बीटा कैरोटीन नाम का एक एंजाइम देखने को मिलता है। जी सर। है ना, ये सब आपको देखना चाहिए। उसके अंतर्गत कैसीन की प्रोटीन की मात्रा है, फैट सोल्यूबल परसेंटेज, गिर गाय के अंदर सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है ना, दैट इज़ गुड फॉर दी हेल्थ। तो हमारे एलडीएल और एचडीएल के अंतर्गत फिर वहाँ से वो डिबेट शुरू हो जाएगी। जी सर। तो धर्म जी, यू हैव गुड पोटेंशियल। जी सर। कमिंग फ्रॉम अ डाइवर्स प्रोफाइल, आप बहुत अच्छी प्रोफाइल से आते हैं। वी वर ऑफ द ओपिनियन दैट आप और अच्छा कर सकते हैं। ओके सर। तो कुछ बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो सवाल नहीं आता उसको कोई बात नहीं, जिस तरीके से आपने मना किया वो बहुत अच्छा था। जी सर। और ये मत सोचिए कि आप मेंस क्लियर करके आए हैं और शायद दूसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं। जी सर। है ना, पिछली बार कितना मार्क्स था आपका धर्म जी? 41 था सर। 41 थे। जी सर। तो वहाँ पर धीरे बोले थे कि तेज बोले थे? तो डिस्टेंस कम थी सर। डिस्टेंस कम थी ना, तो थोड़ा तेज बोलिए, जी हल्का सा पिच अपना थोड़ा हाई कर लीजिए, डिस्टेंस थोड़ी कम रहेगी। होता क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि सीनियर मेंबर्स होते हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू हैव सीन द इंटरव्यू। 41 मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा मार्क्स, आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। जी सर। ठीक है, तो 41 से ज़्यादा डिजर्व करते हैं और 41 से ज़्यादा आपको मिल सकता है। जी सर। एंटायरली अगेन डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हैं। जी सर। और थोड़ा सा नर्वसनेस कम दिखाइए। यू आर अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी फेस्ड इंटरव्यू, वाई टू बी नर्वस, है ना। कोई नर्वसनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं। जो आपका मेंस का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, ओके सर। अब आपको इंटरव्यू फेस करना है, आप आराम से जाएंगे। अभी आपकी डेट नहीं आई है तो आपको क्या डायमेंशन देखने पड़ेंगे। एक तो अपनी वर्क प्रोफाइल अच्छे से देख लीजिए। जी सर। ठीक है, जो बुनियादी मुद्दे चल रहे हैं, है ना, खास करके जो मिल्क को लेकर के है, लाइफ स्टॉक जो खास करके जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के है इश्यूज़, उनकी मैपिंग को लेकर के जो इशू है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लेकर के इशू है। हम आपसे बार बार आपकी वर्क प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि मोर और लेस हो सकता है आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू आपकी वर्क प्रोफाइल से चले। जी सर। ठीक है, लास्ट ईयर आई एम श्योर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा वर्क प्रोफाइल के बारे में। नहीं सर, पशुपालन की योजनाओं से स्टार्ट हुआ था। यस, तो वो इसी साल फिर भी आपसे ऐसे सारी जानकारी पूछी जाएगी आपसे, एंड वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट आप इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ के जाइएगा। जी सर। अच्छे से। ठीक है, दूसरी बात ये कि थोड़ा तेज बोलना है। जी सर। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, सभ्य तरीके से बैठे, कोई हैंड मूवमेंट बॉडी मूवमेंट आपका नहीं है। जी सर। तो यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट मोर और लेस। बस इस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे एंड वी आर वेरी होपफुल ऑफ योर सिलेक्शन। ठीक है सर। ठीक है, कुछ और पूछना है आपको? एक सर, ड्रेस सिल जाएगा या सूट? कोट पहन के जाइएगा आप। ठीक है, कोट पहन के जाइएगा, पर्सनालिटी और अच्छी लगेगी आपकी। पैंट जिस कलर की होगी उसी कलर का पैंट होगा जी सर। तो और अच्छा लगेगा।
टाई लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। बहुत सारी शुभकामनाएं धर्म जी आपसे, थैंक यू सर। और धर्म के रास्ते पर चलिए और धर्म से ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।